हेलो स्टूडेंट्स। पिछली दो क्लासेस में हमने कंडीशन प्रोबेबिलिटी को देखा था। अब आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 8 है एनसीईआरटी में। हम एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो कर रहे हैं फिलहाल। एन अर्न contains 10 black and 5 white balls. 10 black and 5 white balls. Find the probability of drawing 2 black balls without replacement. ऐसा जब कोई एक चीज ड्रॉ की जाती है तो सीधा सा फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी में, आउट ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। लेकिन जब एक से ज्यादा चीजें ड्रॉ की जाती हैं, यानी दो या दो से ज्यादा, तो पहले ये देखना होता है कि जो दूसरी चीज निकली है, जो नेक्स्ट चीज निकली है, वो विद रिप्लेसमेंट निकली है या विदाउट रिप्लेसमेंट निकली है। विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि दूसरी चीज ड्रॉ करने से पहले पहले को वापस रख दिया गया है, और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि पहले एक चीज निकाली और उसको बिना वापस रखे फिर दूसरी निकाली। कई बार तो वो मेंशन कर देता है कि विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है, कई बार वो मेंशन नहीं करता, सिर्फ इतना बोलता है टू थिंग्स आर ड्रॉन, टू बॉल्स आर ड्रॉन जैसे। तो अब उसने मेंशन नहीं किया कि विद रिप्लेसमेंट है विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो फिर हम उसको विदाउट रिप्लेसमेंट मानेंगे। क्योंकि कोई तुमसे कहे कि इसमें से दो बॉल्स निकाल लो इस अर्न में से, तो तुम क्या करोगे? ऐसा थोड़ी करोगे एक बॉल निकाल के वापस रख दो फिर दूसरी निकालोगे। क्या करोगे? एक बॉल निकालोगे दूसरी बॉल निकालोगे। ठीक है। तो अगर कभी भी ये मेंशन ना हो कि विद रिप्लेसमेंट है विदाउट रिप्लेसमेंट है, इट मींस विदाउट रिप्लेसमेंट है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग टू ब्लैक बॉल्स। बहुत बढ़िया रहता है अगर हम क्वेश्चन को फर्स्ट और सेकंड में इंटरप्रेट कर लें कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। तो हम इसको लिखना चाहेंगे, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, फर्स्ट बॉल ब्लैक एंड सेकंड बॉल ब्लैक। फर्स्ट बॉल ब्लैक सेकंड बॉल ब्लैक, इट इज इक्वल टू फर्स्ट बॉल ब्लैक। तो ब्लैक बॉल के फेवर में कितने हैं? 10, और टोटल कितनी बॉल्स हैं? 10 + 5 15। एंड के लिए मल्टीप्लीकेशन, और फिर सेकंड बॉल ब्लैक हो। अब क्या है, एक बॉल निकाली है ब्लैक और वो वापस नहीं डाली है, तो अब ब्लैक बॉल कितनी बची? 9, और टोटल बॉल्स कितनी बची? 14। सो अवर आंसर इज दिस, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर लें। 5 2 जा, 5 3 जा, 3 3 जा, 2 7 जा, तो ये आ गया 3/7। So the probability is 3/7. What I am wanna say कि if possible, reduce the question to first and second in spite of 2. Right? Question is, 3 cards are drawn successively from a pack of 52. Find the probability that the first 2 drawn cards are kings and the third is an ace. The question, पहले क्वेश्चन को तो फर्स्ट और सेकंड में इंटरप्रेट करना पड़ा था कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। ये ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड में है। अच्छा, इसको हम शॉर्ट रूप में भी लिख सकते हैं, पहले वाले को भी लिख सकते थे। हम इसको लिख सकते हैं किंग किंग एस, पूरा लिख देते हैं। किंग किंग एस, ठीक है, किंग किंग एस। ओके, इसका क्या मतलब है? पहला किंग, दूसरा किंग, तीसरा एस। अब जैसे इसमें मैंने मेंशन नहीं किया कि विद रिप्लेसमेंट है विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। अच्छा, पैक ऑफ 52 में से पहला किंग निकलेगा, किंग किंग में से ही निकलेंगे, कार्ड्स कार्ड्स में से ही निकलेंगे, एस एसिस में से ही निकलेंगे।
तो किंग निकले, तो किंग के निकलने के फेवरेबल कितने हैं 4 और टोटल कितने हैं 52। यानी अगर हम पैक ऑफ कार्ड्स में से एक पत्ता निकाले और किंग निकले तो 52 में से 4 चांसेस हैं कि किंग निकले, एंड दूसरा भी किंग निकले। क्या चांसेस हुए 3/51, क्योंकि अब किंग रह गए 3 और टोटल रह गए 51। और तीसरा कार्ड एस निकले, इसके क्या चांसेस हैं 4/50, क्योंकि एस तो अभी 4 है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 1 सा एंड तो ऊपर तो आ गया 2 और नीचे आ गया 13 इंटू 17 इंटू 25। ओके, so this is the answer. Now we are going to study independent events. Independent events क्या होते हैं? The events are called independent if probability of one does not affect the probability of the other. For example, when a die is thrown 2 times, या 2 dice are thrown together, probability same होती है। तो अगर एक डाई को 2 बार थ्रो किया गया तो कमिंग ऑफ एनी नंबर इन द फर्स्ट टाइम डज नॉट इफेक्ट कमिंग ऑफ एनी नंबर सेकंड टाइम। पहली बार कोई भी नंबर आए उससे दूसरी बार जो नंबर आ रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बार अगर 1 आ रहा है तो दूसरी बार 1 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ठीक है, वो इसलिए हिंडर नहीं होगा, इसलिए उसके आने में रुकावट नहीं होगी कि पहली बार 6 आ गया, डाई को थोड़ा ही पता है कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी कर रही हूँ। इसी प्रकार से अगर एक कॉइन को 6 बार टॉस किया जाए तो अगर पहली बार हेड आया है तो दूसरी बार हेड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। पहली 2 बार कुछ भी आया हो, तीसरी बार भी हेड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो हम ये नहीं कह सकते कि पहली बार हेड आया तो दूसरी बार हेड ही आएगा या हेड नहीं आएगा। तो कमिंग ऑफ 6 when die is thrown, coming of 6 on the first time and coming of 6 on the second time when a die is thrown are independent. तो इसी प्रकार से अगर एक थैले में बहुत सारी बॉल्स हैं, एक बॉल निकाली, डिफरेंट कलर्स की हैं, जैसे 5 व्हाइट है, 3 रेड है, 4 ग्रीन है, एक बॉल निकाली, अगर वो व्हाइट आ गई फिर हमने उसको वापस रख दिया, फिर हमने एक और बॉल निकाली। ठीक है, तो पहली बॉल भी, तो जो दूसरी बार हमने बॉल निकाली वो पहले वाली हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो किसी भी कलर की हो सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी जितनी पहले वाले की होगी। अगर पहले वाली भी रेड है मेरा मतलब है और दूसरी भी रेड है और विद रिप्लेसमेंट है, यानी कि पहले को रिप्लेस कर दिया गया फिर दोबारा दूसरी निकाली गई, और तो पहले रेड बॉल के निकलने की जितनी प्रोबेबिलिटी थी दोबारा भी रेड बॉल के निकलने की उतनी ही प्रोबेबिलिटी होगी। पहले ग्रीन बॉल के निकलने की जितनी प्रोबेबिलिटी थी दूसरी बार भी ग्रीन बॉल के निकलने की उतनी प्रोबेबिलिटी होगी। ओके, लेकिन अगर हमने एक बॉल निकाली उसको वापस नहीं रखा फिर दूसरी बॉल निकाली तो अब प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई। ठीक है, एक तो एक बॉल कम हो गई टोटल में से और फिर उस कलर की कम हो गई जिस कलर की निकली है, तो फिर प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होगी। तो जैसे थैले में से बॉल्स निकाली, एक से ज्यादा बॉल्स निकाली, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट तभी देखते हैं जब एक से ज्यादा ड्रॉस होते हैं। तो विद रिप्लेसमेंट वाला तो क्या कहलाएगा कि इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, और विदाउट रिप्लेसमेंट वाला नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, लेकिन जब कई बार ऐसा होता है कि ये तो हम आसानी से पहचान पाते हैं कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं, कई बार हम सवाल में इतनी आसानी से नहीं पहचान पाते कि सवाल जो इवेंट्स घटित हो रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो उसके लिए एक फार्मूला है 2 इवेंट्स के लिए। पहले देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी यानी दोनों के इकट्ठे होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो, और दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो, तो हम क्या कहेंगे
कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यहां पर मैं एक बात ध्यान दिला दूं, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी 0 है तो ए एंड बी कहलाते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। लेकिन इंडिपेंडेंट के लिए क्या देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर है तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। आइए अब इस पर सवाल करते हैं। A die is thrown. E is the event getting a multiple of 3. F is the event getting any one number. And we have to see whether the events are independent or not. कैसे देखेंगे? एक डाई थ्रो की गई तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकाली पहले, गेटिंग इन मल्टीपल ऑफ 3 यानी या तो 3 आ जाए या 6 आ जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस आउट ऑफ 6। When die is thrown, total outcomes are 6. So it is 2 upon 6, 1 upon 3. PF getting any one number. तो क्या क्या कभी वन नंबर होगा, या तो 2 आ जाए या 4 या 6। तो प्रोबेबिलिटी इज 3 upon 6, 1 upon 2. अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड F बिना मल्टीप्लिकेशन का यूज किए। यानी कि क्या हो कि E भी हो जाए और F भी हो जाए, यानी मल्टीपल ऑफ 3 भी आ जाए और इवन नंबर भी आ जाए। तो देख लो भैया इन दोनों में कॉमन क्या है, 6। और कितने चांसेस हैं डाई पर 6 आने के, 1 upon 6। 6 में से एक चांस है कि डाई पर 6 आ जाए जब डाई फेंके तो उसके अपर फेस पर। तो अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे PE इंटू PF। हमने PE निकाला, अब PE इंटू PF। PE इंटू PF क्या हुआ, 1 upon 3 into 1 upon 2 equals 1 upon 6. Therefore, what we get? PE and F equals PE into PF. PE into PF. Therefore, EF are independent events. EF are independent. ठीक है? I hope you understood. A die is thrown twice, and E is the event at odd number on the first row, F is the event and odd number on the second row, and we have to see whether the event are independent or not. तो total outcomes में पता ही है, when a die is thrown, total outcomes equal 6, या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालेंगे, यानी 1 3 5 आ जाए। वैसे जो मैंने भी एग्जांपल दिया था इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कि अगर एक डाई को 2 बार फेंका जाए तो पहली बार कुछ भी आना, दूसरी बार कुछ भी आने के इंडिपेंडेंट है, तो आंसर इसका इंडिपेंडेंट ही आएगा। तो PE क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट रो, कितना आ गया 3 upon 6 यानी 1 upon 2। और PF क्या है, अब दोबारा डाई फेंकी गई, पहली बार को भूल जाओ, डाई फेंकी गई यूं समझ लो। तो ऑड नंबर आने के कितने चांसेस हैं, 3 upon 6, 1 upon 2। अब PE एंड F निकालेंगे, यानी पहली बार भी ऑड नंबर आए और दूसरी बार भी ऑड नंबर आए। अच्छा अब सुनो बच्चों, अब 2 बार डाई को फेंकना एक सिंगल इवेंट मानते हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने हुए, 36। ठीक है, अब उन 36 में से पहली बार भी ऑड नंबर आए, दूसरी बार भी ऑड नंबर आए, ऐसे कितने चांसेस होंगे, देखो या तो 1 1, पहली पर 1 दूसरी पर 3, पहली पर 1 दूसरी पर 5, या फिर पहली पर 2
दूसरी पर 1, ओह 2 तो ऑड नंबर है ही नहीं, अब क्या है, पहली पर 3, दूसरी पर 1, पहली पर 5, दूसरी पर 3, सॉरी पहली पर 3, दूसरी पर 1, पहली पर 3, दूसरी पर 3, पहली पर 3, दूसरी पर 5, या फिर पहली पर 5, दूसरी पर 1, पहली पर 5, दूसरी पर 3, पहली पर 5, दूसरी पर 5। सिर्फ ये आउटकम्स बने आउट ऑफ 36 की ऑड नंबर ऑन बोथ द टाइम्स। ठीक है, इधर टोटल आउटकम्स होंगे 36। तो क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/36 यानी 1/4। पीई निकाला, पीएफ निकाला, पीई एंड एफ निकाला, अब पीई इंटू पीएफ निकाला, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2, 1/4। तो देयरफॉर पीई एंड एफ equals PE into PF. Therefore, EF are independent. EF are independent. Okay, right? जब एक सिंगल डाई हम कंसीडर कर रहे हैं, सिंगल आउटकम्स आएंगे तो टोटल आउटकम 6 है। जब हम दोनों बारी को इकट्ठा कंसीडर कर रहे हैं तो टोटल आउटकम्स 36 आएंगे और हर एक आउटकम पेयर होगा इनमें से कोई एक ही, लेकिन इनमें से कोई भी हो सकता है, ऑफ कोर्स इनके बाहर नहीं हो सकता। 3 coins are tossed simultaneously, मतलब एक साथ। Is the event 3 heads or 3 tails and F is the event 2 heads। मैंने अपने पिछली क्लास में भी कहा था कि जब भी 3 कॉइन्स का सवाल आए, चाहे कोई भी सवाल हो, सैंपल स्पेस बना लो। टोटल आउटकम्स 8 होंगे और उनको बनाना भी आसान है। पहले तीनों है एच, यानी पहली बार भी पहले कॉइन पर भी हेड है, दूसरे पर भी, तीसरे पर भी। फिर एक साइड में टी इंट्रोड्यूस कर दो कि पहले कॉइन पर हेड, दूसरे पर हेड, तीसरे पर टेल, या फिर एच टी एच या फिर टी एच एच। इसी तरीके से तीनों कॉइन्स पर टेल, या फिर टी टी एच, या फिर टी एच टी, या फिर एच टी टी। इस प्रकार से बनाओगे तो गलती भी नहीं होगी, सारे काउंट हो जाएंगे। और फिर भी बनाने के बाद एक बार देख लेना चाहिए कि वो 8 है कि नहीं है, राइट? तो जब भी 3 कॉइन्स का सवाल आए, सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लो। अब पीई क्या हुआ, इसके फेवरेबल आउटकम्स लिख दो। क्या कर रहा है, 3 हेड्स और 3 टेल्स, 2 आउट ऑफ 8 यानी 1/4। अब पीएफ हुआ एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब है 2 और मोर हेड्स। पहले लिख दो एक बार, एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट और एट टू, एट मोस्ट वगैरह थोड़ा सा नाजुकता से किया करो। एटलीस्ट 2 हेड्स, it means 2 or more heads, यानी 2 हेड वाले कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, और या फिर 3 हेड वाले एच एच एच। ठीक है, 2 हेड वाले 3 है और 3 हेड वाला केवल एक है, एच एच एच। कितने हो गए, 4/8 यानी 1/2।
अब निकालना है पीई पीएफ, पीई एंड एफ बिना मल्टीप्लिकेशन का यूज किए। तो सीधी सी बात है यार, पीई और पीएफ के कॉमन छांट लो। तो एच तीनों में है, टी तीनों में नहीं है, दोनों में नहीं है। एच दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन टी नहीं है। तो कॉमन सिर्फ एक आया, तो टोटल में से छट गए कितना, एक सिर्फ, 1/8। अब निकालो मल्टीप्लिकेशन का यूज करके। इट इज 1/4 into 1/2, 1/8, and this is equal to P, E and F। और नीचे लिख दो therefore E, F are independent। E and F are independent। Okay, that's it। If E and F are independent events, then so are E and F dash। F dash means F naught। प्रोबेबिलिटी में F के कंप्लीमेंट को F naught कहते हैं। तो वो कह रहा है अगर E और F इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो E और F naught भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। हम इवेंट E को कैसे लिख सकते हैं सेट की लैंग्वेज में? E इक्वल्स E इंटरसेक्शन F यूनियन E इंटरसेक्शन F naught। E और F के कॉमन ले लिए और E और बिना F के कॉमन ले लिए, तो क्या मिल गया? टोटल E मिल गया। तो इट इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले इसको ऐसे लिखना चाहेंगे कि दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी ले ली, इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F यूनियन E इंटरसेक्शन F naught। यानी इसकी प्रोबेबिलिटी ले ली और इसकी प्रोबेबिलिटी ले ली। इनफैक्ट मैथमेटिक्स में कोई भी ऑपरेशन साइड्स पर होता है, तो इस साइड की भी प्रोबेबिलिटी ले ली और इस साइड की भी प्रोबेबिलिटी ले ली। अब देखो, इट इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ प्लस पी ई इंटरसेक्शन एफ नॉट। असल में तो माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन भी होता, लेकिन ई और एफ के कॉमन और ई और एफ नॉट के कॉमन में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। इसके आउटकम्स में और इसके आउटकम्स में टोटली डिफरेंस होगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू दिस। अब पीई इंटरसेक्शन एफ को लिख सकते हैं पीई इंटू पी एफ, क्योंकि अभी मैंने बताया था अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो पी इंटरसेक्शन एफ होगा पीई इंटू पी एफ, राइट, और प्लस पी ई इंटरसेक्शन एफ नॉट। इट इंप्लाइज पीई माइनस पीई इंटू पी एफ इक्वल्स पी ई इंटरसेक्शन एफ नॉट। पीई कॉमन, 1 minus pf equals p e intersection f। Therefore pe और 1 minus pf क्या होगा? pf naught equals pe and f। So what we get? pe and f equals pe into pf naught। Therefore e f naught are independent। They are independent।
राइट। तो तुमने क्या देखा, अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो ई और एफ नॉट भी इंडिपेंडेंट है। इन फैक्ट you can write down a remark, if E, F are independent events, so are E, F naught and E naught F and E naught F naught। अगर E और F इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो E F नॉट भी इंडिपेंडेंट होगा और E नॉट और F ये दो इवेंट्स भी इंडिपेंडेंट होंगे और E नॉट एंड F नॉट भी इंडिपेंडेंट होंगे। ओके, आगे चलते हैं। If E and F are two independent events, then the probability of occurrence of at least one of A and B is this. Probability of at least one of A and B. It is given as probability of A union B. Okay, या तो A या B या दोनों। It is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B equals probability of A plus probability of B minus PA into PB, because A, B are independent. इवेंट्स तो है, इवेंट्स को इवेंट्स कहने की क्या जरूरत है, आदमी को आदमी कहने की क्या जरूरत होती है। ठीक है, तो A, B आर इंडिपेंडेंट। ओके, अब इसको PA प्लस PB कॉमन ले लिया लास्ट की दो टर्म्स में, क्या आ गया 1 माइनस पी ए। इधर भी क्या किया 1 माइनस पी ए नॉट, पी ए को लिखा 1 माइनस पी ए नॉट और इधर क्या हो गया पी ए नॉट, राइट। 1 माइनस पी ए नॉट। क्या किया हमने, पी ए को तो लिखा 1 माइनस पी ए नॉट है और 1 माइनस पी ए को लिखा पी ए नॉट इक्वल्स, अब इन दोनों में कॉमन ले लिया, पी ए दोनों में कॉमन है, पी ए नॉट दोनों में कॉमन है, तो क्या बचा इस तरफ बचा 1 और क्योंकि माइनस कॉमन में है तो 1 माइनस पीबी इक्वल्स 1 माइनस पी ए नॉट और इसे क्या लिखा पी बी नॉट। ओके, दैट इज आवर आंसर। आई होप समझ आ गया होगा। तो आज हमने ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स किए इस क्लास में। अगली में इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, कोशिश करेंगे अगली में इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, राइट। तो ये जो एग्जांपल्स किए हैं इन्हें समझो और अपने हाथ से करके देखो। अगर कुछ कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है तो एक से ज्यादा बार करके देखो। फिर मिलते हैं, बाय बाय।